1984 की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सरिया के पास एक पुरानी रेलवे लाइन थी। यह ट्रैक अब बंद हो चुका था, लेकिन गांव वालों के बीच इससे जुड़ी रहस्यमय कहानियां अक्सर चर्चा का विषय बनती थीं। कोई कहता था कि रात को ट्रैक पर अजीब सी आवाजें आती हैं, तो कोई दावा करता कि उसने वहां एक ट्रेन को गुजरते देखा है। शाम के वक्त गांव के चार युवक रघु, श्याम, राजू और मोहन गांव की चौपाल पर बैठे थे। रघु, जो हमेशा साहसी और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, बोला, तुम लोगों को पता है, कल रात रामू काका ने ट्रैक पर एक चलती हुई ट्रेन देखी। वे कहते हैं कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे, रामू काका की बातों पर क्यों विश्वास करते हो? वे अक्सर शराब पीकर कहानियां बना लेते हैं। राजू, जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, बोला, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है। कहते हैं जिसने भी उस ट्रेन को देखा उसकी जिंदगी बदल गई। मोहन, जो हमेशा रघु के साथ था, उत्साह से बोला, क्यों ना हम खुद ट्रैक पर चलें और देखें कि ये सच है या नहीं। थोड़ी बहस के बाद सभी ने तय किया कि वे आधी रात को रेलवे ट्रैक पर जाएंगे। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, चारों युवक ट्रैक के पास पहुंचे। चारों के हाथ में टॉर्च थी और वे धीरे धीरे पटरी पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। अंधेरा घना था और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। अचानक रघु ने कहा, क्या तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? सभी ने कान लगाकर सुना। दूर से किसी ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। लेकिन यह कैसे संभव था? यह ट्रैक तो वर्षों से बंद था। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज हो। लेकिन तभी उन्होंने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। वह रोशनी तेजी से उनके पास आ रही थी। ट्रेन आ रही है, श्याम चिल्लाया। चारों लड़के डर के मारे किनारे हो गए। उन्होंने देखा कि एक पुरानी ट्रेन, जिसके डिब्बे जर्जर और अंधेरे से भरे हुए थे, उनके पास से गुजर रही थी। उसमें बैठे यात्री बेहद अजीब दिख रहे थे। उनके चेहरे सफेद और भावहीन थे। रघु ने साहस जुटाकर कहा, मैं इसे करीब से देखना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के पास जाने को आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसके पैर जकड़ गए हैं। ट्रेन पास से गुजर गई और उसके साथ एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छोड़ गई। गांव के पास रहने वाले रिटायर्ड रेलवे अधिकारी रमेश तिवारी को जब इस घटना की खबर मिली, तो वे हैरान रह गए। वे तर्कों में विश्वास करते थे और भूत प्रेत की कहानियों को मनगढ़ंत मानते थे। यह सिर्फ किसी की शरारत हो सकती है, उन्होंने कहा। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस रेलवे ट्रैक की जांच करेंगे। अगले ही दिन रात को रमेश तिवारी अपनी टॉर्च और पुराने नक्शों के साथ ट्रैक पर पहुंचे। रात गहरी थी और सन्नाटा ऐसा कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि ट्रैक के पास घास पर कोई जलती हुई रोशनी थी। ये ट्रेन की हेडलाइट जैसी लग रही थी। ये क्या हो सकता है? उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। ट्रेन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन ये ट्रेन अजीब थी। इसके पहिए ट्रैक से कुछ इंच ऊपर थे और इसके अंदर के लोग इंसानों से ज्यादा परछाइयों की तरह लग रहे थे। तिवारी जी का साहस भी उस दृश्य को देखकर डगमगा गया। अगले दिन रमेश तिवारी ने रेलवे विभाग में अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। उन्होंने उस ट्रैक से जुड़ी पुरानी फाइलें मंगवाईं। फाइलें देखकर तिवारी जी सन्न रह गए। 1956 में उसी ट्रैक पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक यात्री ट्रेन, जिसमें 200 से ज्यादा लोग सवार थे, ब्रेक फेल होने के कारण नदी में गिर गई थी। उस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अक्सर रात में ट्रेन को गुजरते देखा है। ट्रेन देखने के कुछ दिनों बाद रघु, श्याम, राजू और मोहन फिर से उस ट्रैक पर गए। इस बार वे गांव वालों को भी सच्चाई दिखाना चाहते थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। अगली सुबह पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। ट्रैक के पास उनके कपड़े और टॉर्च मिली, लेकिन लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि वे भूतिया ट्रेन के शिकार हो गए। कुछ सालों तक वह ट्रेन गांव वालों को डराती रही। एक रात रमेश तिवारी ने फैसला किया कि वे ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने रेलवे के कुछ पुराने कर्मचारियों के साथ मिलकर ट्रैक पर एक अवरोधक लगाया। लेकिन जब ट्रेन आई, तो उसने बिना रुके उस अवरोधक को पार कर लिया और धीरे धीरे गायब हो गई। 1990 के दशक में रेलवे विभाग ने इस ट्रैक को हमेशा के लिए हटा दिया।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि बारिश की रातों में अब भी उस ट्रेन की आवाज और सीटी सुनी जा सकती है।